अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि अंदाज़ा हो रहा होगा मेरा गला काफ़ी दिन से जो है ना ख़राब चल रहा है, बिकॉज़ वेदर यहाँ का कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन है। आज वेदर कल और आज जो है यहाँ पे 26 था, कल के बाद 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 20 चला जाएगा। तो ये अभी यहाँ पर जो है ना ये वेदर की आँख मिचौली ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलते हैं भैया अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मेरा ये है कि आज हम बात करेंगे जो कनाडा में जो यहाँ पे मास डेपोटेशन वगैरह का सिलसिला अब गवर्नमेंट ने अपेरेंटली शुरू कर दिया है सीबीएसई के थ्रू। सीबीएसई आपको पता होना चाहिए कनाडा बॉर्डर से कोई लोग इसको सिक्योरिटी एजेंसी कहते हैं, कुछ सर्विस एजेंसी कहते हैं। मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी एजेंसी है, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है वो रेड्स वगैरह जो है वो शुरू कर दिए हैं इन्होंने। और अपेरेंटली जो है सो वो बीसी, अल्बर्टा और नोवा स्कोशिया के अंदर वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली इन्होंने ये सब स्पॉट चेकिंग वगैरह शुरू की है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे हैं और काफ़ी जगहों पे ऊपर जो है ना ये सिलसिला शुरू हो रहा है, क्योंकि ये इवेंचुअली इसको होना ही था। और काफ़ी दिन से जो है ना ये चीज़ें बताई जा रही थी कि भाई जो इनके वीज़े एक्सपायर हो गए और जो लोग वर्क परमिट के ऊपर हैं, जिनके वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो रहे हैं, वो लोग को डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से उसका अभी तक तो कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ है। बहरहाल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये एक्शंस वगैरह लेने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी शॉकिंग और लाइक ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। और नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि सीबीएस से जो है ना कभी भी हमने तो कभी भी नहीं देखा यहाँ पर कि इस तरीके से स्पॉट्स वगैरह पे खड़े होके वो नज़र आते थे। और बहुत वो उनका सिर्फ काम ये नहीं है कि वो एयरपोर्ट पर ही बैठते हैं, लेकिन ऑल ओवर उनकी कनाडा की उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अब इनको मजीद ये जो है वो इस तरीके से आ गए हैं कि आप जो स्पॉट चेकिंग वगैरह उन्होंने शुरू करना कर दी है और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आपका वीज़ा चेक किया जा रहा है, आपका स्टेटस आपको रोक कर पूछा जाता है कि आप किस स्टेटस के ऊपर हैं। आपके पास वर्क परमिट है तो वर्क परमिट दिखाएं, और अगर आप स्टूडेंट स्टडी परमिट के ऊपर हैं तो स्टडी का दिखाएं। सारी डिटेल्स वो पूछते हैं। बेसिकली देखें पूछते क्या है, उनके पास पूरा डाटा होता है। जब वो कहीं पर भी रेड करते हैं तो ये ऐसी खाली हाथ नहीं जाते रैंडमली आपके किसी रेस्टोरेंट में नहीं घुस जाते। रैंडमली समटाइम करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर ही जाता है ज़्यादातर। अब ये क्योंकि मेरे पास एक दो मैंने इंस्टा के ऊपर भी देखी थी कि ये एक दो इधर हमारे ओंटारियो में वेस्ट साइड के ऊपर बस स्टॉप वगैरह के पास भी ये लोग खड़े हुए थे, लोगों को चेक कर रहे थे। तो ये उन लोगों के लिए न्यूज़ है जो ये बेसिकली हो ये रहा था कि मैं आपको बताऊँ, ये न्यूज़ चले मैं आपको बताता हूँ, ये उन लोगों के लिए कि भाई जिनको पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा था कि आपके वर्क परमिट जो है रिन्यू नहीं होंगे और आपका जो है वो कोई दूसरा बंदोबस्त करें, इधर यू गो बैक टू योर कंट्री। और मेरे ख्याल से यही आपके पास चॉइस थी। तो वो लोग शायद नहीं गए, और फिर कोविड के दिनों में जो लोग यहाँ पर वर्क विजिटर वीज़े के ऊपर आए थे उन लोगों ने यहाँ पर वर्क वीज़े चेंज करा लिए। और फिर कुछ लोगों ने इसमें विजिटर वीज़े के ऊपर बड़ी एक मैं शॉकिंग न्यूज़ भी देख रहा था कि ओंटारियो में विजिटर वीज़े के ऊपर लोगों ने ट्रक के लाइसेंस निकाल लिए और ट्रक चला रहे हैं, और आई डोंट नो किस तरीके से चला रहे हैं। जब उनको चेक किया जा रहा है तो उनके पास तो कोई स्टेटस भी नहीं है, बट दे हैव लाइक ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ कहलाती है यहाँ पर। ये जेड आपको लाइसेंस अगर आपको मिल जाए तो आपकी क्या ही बात होती है, जो कि इतना मुश्किल इतना आसान नहीं होता। तो उनके लिए भी ये काफ़ी जो है ना ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ट्रक ट्रक ड्राइवर्स को चेक किया जा रहा है और रेड्स वगैरह की जा रही है स्टोर्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, और जहाँ जहाँ लाइक काम होता है तो लोगों को फाइन्स भी किए जा रहे हैं। और देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जिस तरह अदर कंट्रीज़ के अंदर होता है। पहले आपको या तो मेरे ख्याल से वार्न करेंगे या फिर आपको जो एम्प्लॉयर होगा उसको ये फाइन अप टू $50,000 तक का ये फाइन कर सकते हैं। कंपनी भी आपकी, स्टोर भी आपका ब्लैक लिस्ट हो सकता है, बिजनेस आपका ब्लैक लिस्ट हो सकता है। अगर आप एक दो वार्निंग के बाद नहीं मानेंगे तो आपको जो है आपका स्टोर जो है ना सीज कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अपना बहुत बहुत ये जो है यहाँ पर लोग ख्याल करें। अगर जो लोग आए हुए हैं, जो और लोग आउट ऑफ स्टेटस हो गए हैं, उनके लिए उनको सबसे पहले अपने लॉयर से या इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए, उनसे एडवाइस देनी चाहिए और फौरी तौर पर जो है ना अपने स्टेटस के ऊपर जाना चाहिए कि हम क्या करें, हम क्या क्या वो आपको वे आउट बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेटस हो गई तो आपके लिए बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है। और आपको यहाँ पर जो जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनको डिटेन करते हैं, उसके बाद जो है उनको डेपोटेशन के उनके जो ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं। फिर उनको ज़ाहिर सी बात है जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री में चले जाते हैं। अभी भी जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार हम विजिटर वीज़े के ऊपर आ जाए, अभी भी यकीन करें 2 दिन पहले भी मेरे दोस्त की मैसेज आया हुआ कि यार मैं विजिट वीज़े के ऊपर आना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे जॉब वगैरह मिल जाएगी। मैं उसको समझाता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आती है। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है, क्यों अपना आप लोग अपना पैसा ज़ाया करने के ऊपर तुले हुए हैं। अभी
हालात ऐसे नहीं है अगले 1 साल तक। नेक्स्ट ईयर 2025 अक्टूबर में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो आप कनाडा से कोई अच्छी इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ की जो है ना उम्मीद ना रखिएगा। काफ़ी सख्तियाँ हो गई हैं, बहुत सख्तियाँ हो गई हैं। मैं यानी कि सीबीएसई का रेड्स करना, लोगों को स्पॉट चेकिंग करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कभी भी नहीं करते थे, मैंने कभी कनाडा में नहीं देखा। बहुत सारे लोग घूम रहे होते थे, हमें पता होता था कि यार ये जो स्टेटस की तलाश में है, कोई कुछ किसी ने रिफ्यूजी फाइल किया होता था, कोई कोई वर्क परमिट की तलाश में होता था उस तरीके से। लेकिन कभी वो बड़े फ्रिक्वेंटली घूमते रहते हैं लोग, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। लेकिन अब हालात जो हैं बहुत चेंज हो गए हैं। इसका सारा का सारा जो मसला है वो पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बेइंतहा आया हुआ है। यहाँ तक ये आया हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो के साहब के ऊपर ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप स्टेप डाउन कर जाएं, किसी नए बंदे को लेकर आए, कोई नया फेस लेकर आए, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा जो लेबर पार्टी के ऊपर जो डैमेज हुआ है इमिग्रेशन को लेकर, उस चीज़ को थोड़ा सा रिकवर किया जाए अगले इलेक्शन तक। मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो साहब अब तक तो तैयार नहीं है, आगे भी उनका कोई इरादा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो अपना पूरा बंदोबस्त के साथ आए हैं, और ये सोच करना है कि यार मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। जो आजकल ये जिस तरीके से रेट्स वगैरह भी शुरू कर दिए, तो ये एम्प्लॉयर तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। जो भी देगा डर डरा कर देगा, और आपका जो ना इतना कहते ना कि इस्तेसाल होगा कि आप जो मिनिमम से भी कम वेज के ऊपर आप लोगों को रख लेते हैं। और जो लोग यहाँ पर स्टडी परमिट के ऊपर थे, वर्क परमिट जिनके एक्सपायर हो गए हैं, वो फ़ौरन से पहले जो है अपने लॉयर से रब्ता करें, अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, और अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने आप को आउट ऑफ स्टेटस होने से बचाएं। आउट ऑफ अगर आपका पता चल जाए कि आपका नहीं हो रहा, तो आप गो बैक टू योर कंट्री। वो ज़्यादा आसान है कि अगर आप अपनी कंट्री में चले जाएं, वहाँ से जाकर दोबारा अप्लाई करें, रादर इस खौफ से ही ना जाएं और आउट ऑफ स्टेटस हो जाएं, खुदा ना करे इनके हत्थे चढ़ जाएं और आपको डिटेन कर लिया जाए, उसके बाद आपको डेपोटेशन कर दिया जाएगा। फिर तो आपके लिए यहाँ आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब आपको डेपोटेशन किया जाता है, तो ये आपसे फिंगरप्रिंट वगैरह सब ले लेते हैं। उसके बाद अगर आप किसी और कंट्री में भी अप्लाई करते हैं, तो वो भी तकरीबन 70 to 85% आपके लिए वो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को अपने सामने रखते हुए किसी भी गलत किसी की भी गलत बातों में ना आए, किसी गलत चक्कर में ना पड़ें, और गलत डिसीजन ना लें, राइट डिसीजन लें। अपने आप को वेस्ट होने से बचाएं, अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं। अगर आप खुदा ना करे वापस चले गए, तो सारी ज़िंदगी वापस फिर आप कनाडा नहीं आ सकते। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये था अब तक के लिए। अब उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात, चैरिटी और दूसरे लोगों की मदद करते रहा करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको बड़ी बड़ी बड़ा आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।